नाज़रीन गिरामी, कौम आद अरब की कदीम तरीन कौमों में से एक कौम थी। इनकी शौकत व हिश्मत ज़रबुल मिसल थी। फिर दुनिया से इनका नाम व निशान तक भी मिट जाना ज़रबुल मिसल बन गया। कुरान के मुताबिक इस कौम का मस्कन अहकाफ का इलाका था, जो हिजाज, यमन और यमामा के दरमियान वाक़ है। यहीं से इन लोगों ने फैलकर यमन के मगरिबी साहिल से इराक तक अपनी ताकत का सिक्का रवां दवां किया। कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को उरूज मिला वो यही कौम आद थी। ये लोग जहाँ आबाद थे वो एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। आज इसकी ये हालत है कि एक बंजर और सहरा जमीन रह गई। कौम आद की तबाही और बर्बादी का सबब उनका वो तर्ज जिंदगी था जो उन्होंने खुद अपने लिए पसंद किया था और उनको तबाही और बर्बादी के दहाने तक ले गया था। अल्लाह ने इस कौम को सोचने और समझने का पूरा मौका दिया था। इनकी फहमाइश के लिए रसूल भेजे गए, मगर इन्होंने अपनी रविश नहीं बदली और अल्लाह के अजाब को दावत दी। और कुरान में इरशाद बारी ताला है कि आखिरकार एक सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी गई ताकि उन्हें दुनिया में ही जिल्लत और रुसवाई का अजाब का मजा चखा जा सके। दोस्तों, कौम आद दुनिया की एक ऐसी कौम थी जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल की उम्र, ना कभी बूढ़े होते थे ना बीमार होते थे और यहाँ तक कि उनकी नजर तक कमजोर नहीं होती थी। वो इतने तंदुरुस्त और तवाना रहते थे, बस इन्हें सिर्फ मौत ही आती थी। उनकी तरफ अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्हें एक अल्लाह की दावत दी, अल्लाह की पकड़ से डराया, मगर वो बोले, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अकल खराब कर दी है, जा अपनी इबादत कर, हमें ना भड़का। तेरे कहने पर क्या हम अपने बाप दादा का चाल चलन छोड़ दें? अगर हम तेरे कहने पर चलेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। इन्होंने शिर्क और जुल्म और गुनाहों की तूफान से अल्लाह को ललकारा, तकब्बुर और गुरूर में मस्त हो गए थे। कौम आद इस हद तक सरकश हो गई थी कि कहने लगी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौम तो लाकर दिखा दो, हमें किससे डराते हो? अल्लाह ने कहत भेजा, उनको भूख लगी, सारा गल्ला खा गए, तमाम मवेशी जानवर भी खा गए, यहाँ तक के नौबत ये आ गई कि हराम जानवर चूहे बिल्ली भी खा गए। जमीन के तमाम दरख्तों को गिराकर उनके पत्ते तक खा गए और ना बारिश हुई और ना जमीन पर एक कतरा गिरा और गल्ला उगना भी बंद हो गया। तो उनका दस्तूर ये था कि जब मुसीबत आती थी तो ऊपर वाले को पुकारा करते थे, जब दूर हो जाती थी तो अपने बुतों को दोबारा पूजने लग जाते थे। कौम आद ने बैतुल्लाह वक्त गया और कहा कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि बारिश बरसाए। अल्लाह ने 3 बादल पेश किए, काला, सफेद और सुर्ख। अल्लाह ने फरमाया, इनमें से एक का इंतखाब करो। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख तो हवा होती है, सफेद खाली होता है, काले में पानी होता है, हम अल्लाह से काले पानी की दरियाफ्त करते हैं। वो खुशी खुशी वापस आए, सब लोग एक मैदान में जमा हो गए, बादल आ गया। वो नाचने लगे कि कहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। क्या पता था कि वो बारिश नहीं, अल्लाह का अजाब है। अल्लाह ने कौम आद को मुखातब करते हुए कहा कि जो तुम मुझसे कहते थे कि ले आ, जिससे हमको डराता है, इस बादल में ऐसी तंदो तेज हवा थी कि जिसने उनको उठा मारा और उनके तमाम घर उखाड़ दिए। नाकाबिले यकीन ताकत रखने वाली ये कौम तिनकों की तरह उड़ने लगी और हवा में उनके सरों को टकराने लगी और इतनी जोर से टकराती थी कि उनके भेजे निकलकर उनके मुंह पर लटक गए। बाज लोग गार की तरफ भागने लगे और उसमें घुस गए, यहाँ तक कि हवा उनमें जा घुसी, मगर मेरे रब का हुक्म होकर रहता है। हवा गार में बगोले की तरह दाखिल होती और उनको बाहर उठाकर फेंक देती। अल्लाह ने फरमाया, क्या कोई बाकी बचा है क्या? नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि ये आंधी इतनी तेज चली थी कि घोड़ों मवेशियों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मारने लगी। 7 दिन रात तक ये तेज हवाएं चलती रहीं। इस दौरान रेत का तूफान उठा और तमाम मकानों और इंसानों पर गिरा और सबको हलाक कर दिया। सिर्फ हजरत हूद और उनके चंद असहाब के जिन्होंने अमन की जगह पनाह ली थी, वो सब लोग बच गए। इस वाक़े के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हिज्र मौत की सरजमीन में चले गए और वहाँ बाकी उम्र गुजारी। इस वाक़े की तारीख के बारे में मौर्रिखीन का इत्तिफाक ये है कि वाक़या शव्वाल के महीने में रोनुमा हुआ। अलबत्ता इसके दिन के बारे में इख्तिलाफ है कि किस दिन रोनुमा हुआ। बाज़ ने पहली शव्वाल और बाज़ ने 30 शव्वाल का जिक्र किया है। जिन मौर्रिखीन ने पहली शव्वाल इख्तियार की है वो शव्वाल के पहले हफ्ते को बर्दुल अजूज कहते हैं। इसके नाम की वजह यह है कि अजूजी इस महीने में एक घर में छुप गया जो जेर जमीन में था। रेत के तूफान से अमान में रहा, यहाँ तक कि 6ठे दिन तूफान ने इसके घर को भी मुतासिर किया और वो भी हलाक हो गया। तो नाज़रीन गिरामी, कौम आद के बारे में आप लोगों की क्या राय है और इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।